So let us now talk about the collinearity of 3 points in vectors. ठीक है ना, collinearity of 3 points बात करते हैं। कोलिनियरिटी का मतलब आई एम श्योर आप सब लोग जानते, नहीं जानते तो आराम से सुने, सारी बात आपको समझ में आएगी। क्या अगर ए बी सी एक ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, सी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, और एक्स वाई जेड आर स्केलर्स। क्या है ये? स्केलर नंबर्स है। सो दैट ऑल आर नॉट जीरो, ऑल आर नॉट जीरो, ठीक है ना, सच दैट के सारे के सारे जीरो नहीं है साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है, सच दैट x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर प्लस z c वेक्टर इज इक्वल टू 0, वेयर x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। आराम से दोबारा सुने मेरी बात। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये सारे के सारे क्या हैं? पोजीशन वेक्टर्स हैं ए बी सी के। एक्स वाई जेड कोई स्केलर नंबर्स है, सो दैट ऑल आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली, सच दैट एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इक्वल टू 0, जहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 है, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। दिस इज द necessary and sufficient condition for 3 points to be collinear। 3 पॉइंट को कोलिनियर होने के लिए ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस है। कैसे आई ये बात? इस बात को समझ लेते हैं। अब ध्यान से देखो दोस्तों, इस बात का प्रूफ क्या है, आराम से मेरी बात समझिएगा। प्रूफ तो इस बात का प्रूफ है कि हमने क्या कहा कि भैया जो एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर है उसको लिख दें सी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर डिवाइडेड बाय z। ठीक, अब z क्या है? z इज नथिंग बट माइनस ऑफ x प्लस वाई, यानी जो c वेक्टर है इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ x प्लस वाई। ये माइनस से माइनस कट गया, ये गेटिंग पॉइंट। तो ध्यान से देखो ये क्या नजर आ रहा है आपको? दिस इज नथिंग बट, आपको देख करके या देख इसको जो लिखा हुआ है, क्या ये फॉर्म सेक्शन फॉर्मूला की फील नहीं आ रही है? क्या ये सेक्शन फॉर्मूला की फील नहीं आ रही है? तो सेक्शन फॉर्मूला कब होता है? जब कंफर्म है कि ये रहा लेटर से ए, ये रहा बी, ये रहा सी, या ये बीच में सी आ गया लेटर से, या ये बी आ गया, और ये पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, और लेटस से ये वाई बी वेक्टर लिखा है तो ये वाई यहाँ आ गया और यहाँ एक्स आ गया। इसको देख करके शायद ये बात समझ में आ जा रही होगी आप लोगों को कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई क्या है? सी वेक्टर आ रहा है पोजीशन वेक्टर। तो इसका मतलब कि सी कहीं ना, अब वो डिपेंड इस बात पे करेगा, ये तो वन ऑफ द पॉसिबल केस बना दिया मैंने, वो इस बात पे डिपेंड करेगा एक्स और वाई पॉजिटिव आ रहे हैं कि नेगेटिव आ रहे हैं, उस बात पे डिपेंड करेगा कि सी लाइन ज्वाइनिंग ए बी के बीच में लाई करेगी या उसके बाहर लाई करेगी, वो एक बिल्कुल अलग बात है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, एक बात ये तो समझ में आ गई। अब ये तो हुआ
कोलिनियरिटी का टेस्ट, 3 पॉइंट्स जो है ना कोलिनियर होंगे आज के बाद, अगर उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे होंगे तो आपके पास ये और ये कंडीशंस दोनों होल्ड ट्रू करेंगी, तभी वो कोलिनियर होंगे, एल्स अपार्ट वो कोलिनियर नहीं होंगे, राइट। इसी तरह दोस्तों, इसी तरह मैं अगर बात बोलूं 3 पॉइंट्स A, B and C are collinear, मैं लिख सकता हूं if AB vector is equals to lambda times of BC vector। एक ही बात है, आप आराम से सोचें इस बात को। 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर कब होंगे? ए बी और बी सी, अपने आप सोच करके देखें कि ये कहीं ना कहीं लेटस से मैंने कहा ये ए है, ये बी है, सी है, हो सकता है सी इनके बीच में लाई करे या बाहर लाई करे। आप अपने आप देखो, वन ऑफ द वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अनदर वेक्टर। बीसी वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ये स्केलर नंबर है, ठीक है ना, लैम्डा बिलोंग्स टू अ स्केलर नंबर, इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूंगा। और तो अगर वन ऑफ द वेक्टर इज स्केलर वेक्टर और स्केलर मल्टीपल ऑफ द अनदर वेक्टर, तो इसका मतलब वो तीनों वेक्टर्स क्या आ गए? कोलिनियर आ गए, या ये दोनों वेक्टर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, पैरेलल है, ऐसा बोला जा सकता है। क्योंकि पैरेलल है लेकिन उनका वन ऑफ द पॉइंट इज कॉमन, तो एज अ रिजल्ट वो पैरेलल की बजाय वो एक ही लाइन हो जाएगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये तो हुई कोलिनियरिटी की एक और तरीका सोचने का, ठीक है। इसके अलावा क्या और भी कोई थॉट हो सकती है सोचने का? बिल्कुल हो सकती है, ये बात मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कोलिनियरिटी can also be checked, can also be checked by first finding the equation, of line through 2 points, and satisfying the third point। इस बात को समझे आराम से दोस्तों। कोलिनियरिटी कैन ऑल्सो बी चेक्ड बाय फर्स्ट फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स। मान लो ए और बी का इस्तेमाल करके आपने एक लाइन की इक्वेशन निकाल ली, वही जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, वहां से निकालोगे। और तीसरा जो पॉइंट है, अगर वो उसी लाइन पे लाई कर रहा है तो क्या करेगा दोस्तों? उसको वो सेटिस्फाई कर जाएगा। क्या करेगा? उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर ये बात सही आ रही है तो आपने जो बात मानी थी कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, वो 100% सही होगी, अदरवाइज वो बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ में आई, क्लियर। अब इस बात को समझने के लिए बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले लिए जा सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट इट। एग्जाम्पल, सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल। मान लो ए पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया, लेट अस से 2, 3, 0, और बी पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया, लेट अस से p, 9, 0, राइट। और सी मैंने ले लिया, लेट अस से 1, -1, 0, यानी के कंपोनेंट हर एक का 0 है। और मैंने कहा ये तीनों पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं? दे ऑल आर, लेट अस से, कोलिनियर। ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? कोलिनियर है। अगर तो अपने को p की वैल्यू निकालनी है, फाइंड दिस p, जो ये p लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है भैया, हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? आप अपने आप सोच करके देखें। 3 पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं, 3 पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं, और अपने को वो तीनों क्या है? कोलिनियर है। तो सिंपल तरीका जो अभी मैंने सेकंड अप्रोच बताई थी ये वाली, इससे भी कर सकते हैं आप। कौन सी से? दिस वन। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि ए बी और लैम्डा बी सी, ये वाली बात। यानी कैसे? आप ए बी वेक्टर निकालें। ए बी वेक्टर क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी p माइनस का 2 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 9 - 3 इज 6 जे कैप। अब कोई दूसरा एक और वेक्टर यूजिंग दीज एनी 2 पोजीशन वेक्टर्स आउट ऑफ द गिवन 3, 1। तो लेट अस से मैंने AC वेक्टर निकाल लिया। AC वेक्टर आप चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा?
माइनस का आई कैप, ठीक है, और माइनस का 4 टाइम्स ऑफ जे कैप आ जाएगा। अब ए बी वेक्टर आ गया, ए सी वेक्टर आ गया। अब ए बी सी कोलिनियर है और उनके अंदर में एक पॉइंट कॉमन है ए, तो इसका मतलब जो ए बी वेक्टर है वो ए सी वेक्टर के पैरेलल है, कोलिनियर है, तो ये बोल ही सकते हैं। यानी वन ऑफ द वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अनदर, तो उनका जो रेशियो होगा आई कैप कंपोनेंट का और जे कैप कंपोनेंट का वो बराबर होगा। यानी p माइनस का 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 4। तो एज अ रिजल्ट दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p की वैल्यू आपके पास 7/2 आ जाएगी और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई एम श्योर ये बात मेरी समझ में आई आप लोगों को, राइट। इसी तरह जैसे ए बी सी पोजिशन वेक्टर कुछ और दिए गए होंगे तो आप हमेशा इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लो मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, लेट अस से कि मैंने एक 3 पोजीशन वेक्टर्स लिए, फिर दोबारा ए का पोजीशन वेक्टर लिया, लेट अस से ए का पोजीशन वेक्टर है 3, -4, 3, लेट अस से, और बी का पोजीशन वेक्टर ले लिया -4, -5, -6, एंड सी का पोजीशन वेक्टर ले लिया 4, -7, 6। ठीक, हमने इन पोजीशन वेक्टर्स के थ्रू हमें ये चेक करना है ये कोलिनियर है और नॉट, कोलिनियर और नॉट, ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, वही तरीका, आप ए बी वेक्टर निकालें, ए सी वेक्टर निकालें, मान के चलें ये पैरेलल हैं, एज्यूम कर लिया लेट अस से दे आर कोलिनियर, और अगर वो कोलिनियर होंगे तो यानी स्केलर मल्टीपल वाली बात आ जाएगी। मतलब आई कैप का कंपोनेंट अपॉन आई कैप विल बी जे कैप का कंपोनेंट अपॉन जे कैप हैज टू बी इक्वल टू के कैप कंपोनेंट अपॉन के कैप। और अगर ये चीज मतलब ये कंपोनेंट्स ऑफ ये आई कैप के कंपोनेंट्स और ये सारे जे कैप के कंपोनेंट्स और ये सारे के सारे के कैप के कंपोनेंट्स अगर रेशियो बराबर नहीं आ रही है, अगर तो आ रही है तब तो कोलिनियर हो जाएंगे, अगर नहीं आ रही है तो वो कोलिनियर नहीं आएंगे। आप चेक करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो नॉन कोलिनियर आएगा। वो क्या आएगा, नॉन कोलिनियर आएगा। आप चेक करके देखिएगा कि ये वाली रेशियो तीनों बराबर नहीं आएंगी यहाँ पर। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। मैंने एक तरीके से आप लोगों को ये होमवर्क वीडियो सुनते सुनते साथ में करने के लिए दे दिया ताकि आप देखो और खुद समझो और खुद महसूस करें कि हाँ भैया कि कोलिनियरिटी का टेस्ट करना था तो करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आपको दे दिया कि ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो ये तरीका है कोलिनियरिटी टेस्ट करने का 3 वेक्टर्स की, राइट।